हेलो एवरीवन। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आप सब लोगों का दिल से स्वागत है केशव निधि गाइडेंस 111 में। कैसे हैं आप सब लोग? और अब कर लेते हैं थोड़ी सी रीडिंग के बारे में बात। आज की रीडिंग आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है। एंजल मैसेजेस, जैसे कि ये वीडियोस मैंने पहले भी डाले हुए हैं तो लोगों को पसंद तो काफ़ी हद तक आए हैं, लेकिन कुछ लोग कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हम क्वेश्चन पूछे क्या। कई लोगों को तुरंत माइंड में क्लिक नहीं होता कि हमें क्या पूछना चाहिए। तो देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई भी काम आपने शुरू किया है तो मेरा काम होगा या नहीं होगा, होगा तो कितने टाइम में होगा, अगर उस काम को करने में कोई अड़चन आ रही तो मुझे क्या करना होगा, उसके लिए भी आप एंजल से आंसर कर सकते हैं। तो कोई ना कोई आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। ओके। और अगर आंसर आपको नहीं मिलता तो आप परेशान मत होइए। हो सकता है थोड़े समय बाद आपको कोई ना कोई आंसर अपने आप ही मिल जाए, या कुछ ना कुछ ऐसा क्लिक हो, आपके माइंड में क्लिक हो, या कहीं ना कहीं से आपको कुछ क्लू मिले ऐसा जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। ओके। तो आप देखिए, अपनी फैमिली के लिए पूछ सकते हैं, आप अपनी हेल्थ के लिए पूछ सकते हैं, आप अपने लिए पूछ सकते हैं, अपने जॉब के रिगार्डिंग क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अपने फाइनेंस से जुड़े हुए क्वेश्चन कर सकते हैं। आप अपने अगर ड्रीम होम के बारे में जानना चाहते हैं, ड्रीम होम कब तक होगा, बनेगा, या हमें उसके लिए क्या स्टेप लेना चाहिए, रुकना चाहिए या कुछ ना कुछ एक्शन ले लेना चाहिए, एनी एनी क्वेश्चन कोई भी आप पूछ सकते हैं। ओके। तो आज भी आपके लिए एंजल्स के 5 आंसर होंगे। तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम लीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए। जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, 5 क्वेश्चन आप उसे अपने पेपर पर लिख लीजिए। बाकी जैसे जैसे कार्ड खुलते जाएंगे उसके हिसाब से आप अपना अपना आंसर लेते जाइएगा। ओके। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है। आने वाले दिनों के लिए आपके दिन कैसे रहेंगे, आपकी प्रॉब्लम का आपको हल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ओके, और मिलेगा तो कब तक मिलेगा, इन सब के रिगार्डिंग ये रीडिंग है। ओके। और आप पर्सनल पेड रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर काउंसलिंग चाहते हैं तो काउंसलिंग भी अवेलेबल है। और न्यूरोलॉजी से जुड़े हुए कुछ भी आप जानना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो उसके लिए भी रीडिंग अवेलेबल है। ओके। तो चलिए करते हैं हम रीडिंग की तरफ इशारा, ओ रुक करते हैं अपने रीडिंग की तरफ। और आप अपने अपने 5 क्वेश्चन तैयार कीजिए। ओके। थैंक यू। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू। थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के 5 क्वेश्चन के रूप में क्या आंसर देना चाहते हैं आप? उम्मीद है आप अपने 5 क्वेश्चन तैयार कर रहे होंगे, और आपके 5 क्वेश्चन के रूप में क्या आंसर है एंजल की तरफ से, उनके लिए भी कार्ड आ चुके हैं। ओके। तो चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है आस्क योर एंजल्स। तो देखिए, डिवाइन की तरफ से हर एक पर्सन के लिए 2 एंजल उनको उनकी लाइफ पाथ के लिए हमेशा उनके साथ होते हैं। तो पॉजिटिव शक्ति और नेगेटिव शक्ति हमेशा हर किसी के अराउंड होती है। तो आपको अपनी पॉजिटिव शक्ति से
या आप अपने इष्ट देवी जिनको आप मानते हैं उनसे आपको क्वेश्चन करने के लिए कहा जा रहा है कि अपने अंदर से अंतर्मन से बातें कीजिए, या जिस नंबर आपके अगर नंबर दिखाई देते हैं आपको, तो आप अपने नंबर अपने हाथ पे लिख सकते हैं और उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आस्क योर एंजल्स। तो अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर दे, या आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, और या आपको कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा, कोई समस्या है आपकी लाइफ में इतनी बड़ी जिसका एंजल्स भी चाहते हैं कि आप उनसे जुड़ें अपने एंजल से। और हो सकता है आपके अराउंड ही हो वो। ओके, आपकी सुर पुकारने की दे दे कि कोई नैया आपको साइन भी देते हों कि आप उनसे कांटेक्ट करें, आप उनसे बात करें। ये भी हो सकता है आपको कि कहीं ना कहीं आपको एंजल्स नंबर दिखाई देते हों, एंजल्स नंबर 1 to 9 किसी भी रूप में, 1111 2222 33 4488667799। तो ये सारे एंजल्स नंबर होते हैं। अगर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं तो आपको जो नंबर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है उससे आपको कांटेक्ट करना चाहिए, या उनके जब आप प्रेयर में बैठते हैं, अपने ईश्वर से जब प्रार्थना करते हैं, तब उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि मैं अब आगे क्या करूं। ओके, तो आपके लिए यही आंसर है आपके क्वेश्चन का, नंबर 1 का कार्ड है आस्क योर एंजल्स। ओके, आगे है रोमांस। ओके, कोई अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टायर्ड है, हंसना ही भूल गया है, जीना ही भूल गया है। ओके, काम में इतना ज़्यादा परेशान नहीं है, ज़िंदगी की जो थपेड़े जो लग रहे हैं उनकी लाइफ में, या परेशानियां जो चल रही, चाहे वो रिश्तों की रिकॉर्डिंग चल रही हो, चाहे फाइनेंशियली, चाहे किसी और अदर फील्ड में, करियर फील्ड में भी वो परेशान है, तो कहीं ना कहीं वो लोग जीना भूल गए। तो उनको कहा जा रहा है अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप से रोमांस कीजिए। देखिए यहाँ पर यीन एंड यांग की एनर्जी है, बीच में देखिए आपकी एंजल्स की प्रेजेंस है यहाँ पर। तो एंजल्स चाहते हैं, ये यह हो सकता है कि आपके मन में कोई है जिसके प्रति आपको बहुत ज़्यादा स्नेह दिखाना है, स्नेह रखना है, या प्यार करना है उनको। ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी के पास जाके बहुत खुशी महसूस होती है, या आप अनमैरिड भी हो सकते हैं। ओके, क्योंकि समय है आपका अभी ऐसा कि आपको अपनी लव लाइफ की तरफ या अपनी दाम्पत्य जीवन की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप किसी और जगह की तरफ मुड़ रहे हैं, या आप करियर की तरफ ध्यान बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, या फाइनेंशियली पहले सिक्योर होना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि बाद में मैं इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दूंगा, पहले मैं अपना करियर में स्टैंड हो जाऊं, या पहले मैं चाहूं कि अपने आप को फाइनेंशियली खूब अच्छी तरह से सिक्योर कर लूं, फिर मैं इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दूंगा, फैमिली, बच्चे, प्लानिंग, सब चीज़ें इसकी तरफ ध्यान दूंगा। और अगर अनमैरिड है तो तब भी आपके लिए यही क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आपका क्वेश्चन यही हो सकता है कि मैं पहले स्टैंड हो जाऊं, उसके बाद ही मैं इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दूंगा। तो देखिए, आपको कहा जा रहा है कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। जो चीज़ें अब आपकी लाइफ में घटित हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका दिल तो उस तरफ जाता है, लेकिन दिमाग आपको वापस ले लेता है कि नहीं। दिल जाता है अपने पर्सन की तरफ जिसको आप चाहते हैं, जिसके दिल में, आपके दिल में जिसके लिए जगह है, लेकिन आपका दिमाग कहता है नहीं, पहले फाइनेंशियली सिक्योर हो, तब इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है अपने आप से प्यार कीजिए, और अपने उस समय पर जो छोटी छोटी एक्टिविटी जो आपके आसपास जो हो रही है, जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही है, उनमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। और ये भी देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते हैं करियर बनाना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप इस चीज़ को छोड़ के अगर ईश्वर जो चाहता है उस अपॉर्चुनिटी की तरफ आप ध्यान देंगे ना, तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगी, या कहीं ना कहीं ईश्वर की इच्छा से जो काम आपका नहीं भी बन रहा था वो भी काम आपका बन जाता है। ओके, तो देखिए, जो एंजल्स कहना चाहते हैं, रोमांस, अपने पर्सन की तरफ ध्यान दीजिए। करियर तो बाद में बन जाएगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी या ये प्यार आपके हाथों से निकल गया, या आपकी सेहत ख़राब हो गई, तो फिर ठीक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। बाद में आप सोचेंगे कि मैं इन सब चीज़ों से अच्छा था कि मैं उसकी तरफ ध्यान दे लेता।
तो शायद मैं ठीक रहता। तो पछताने से अच्छा है कि जो एंजल्स आपको इशारा कर रहे हैं उस तरफ आप ध्यान दीजिए। ओके, तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में एंजल्स आपको आंसर दे रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़। ओके, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा समझौता करना है आपको। दोनों हाथों में आपके देखिए तराजू है जो आपको बैलेंस करने के लिए कह रहा है। ओके, फाइल नंबर 3 आपका क्वेश्चन क्या है जिसके लिए आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। यहाँ अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं तो कभी कभी कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है, कुछ और रिश्तों को भी अवॉइड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे अपने हैं उनके लिए हमें कभी कभी कुछ बड़ी ही अपॉर्चुनिटी अगर आती है आपकी लाइफ में तो वो भी छोड़नी पड़ती है। किस लिए? क्योंकि अगर हम कामयाब होते हैं उस अपॉर्चुनिटी को लेके, अगर हम कामयाब भी होते हैं तो जो रिश्ता हमारे हाथों में है वो तो हमसे थोड़ा दूर ही चला जाएगा। ओके, और जब अपॉर्चुनिटी को हमने ले लिया, हम कामयाब हो गए, कामयाब होने के बाद उस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए आपके साथ, है ना? तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि फाइनेंशियली तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कमा लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों में आप थोड़ा सा आपकी कमी आ सकती है, आपका तलखी आ सकती है। जो खुशी इस समय में आपको मिलनी चाहिए वो शायद आपको ना मिले। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, क्योंकि फैमिली की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर फैमिली शब्द ही सुनाई दे रहा है मुझे। ओके, ऐसा होता है कि कभी आपके पास कम पैसा कम है या चीज़ें कम है तो कम में गुजारा हो जाता है, लेकिन कोई पर्सन बिल्कुल ही ना हो तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पेन करती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि चीज़ें तो वापस आ जाएंगी और सब चीज़ वापस आएगी, लेकिन ये जो समय है ना वो आपके पास वापस नहीं आएगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। ऐसा क्या कर रहे हैं आप जो अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं या अपने बड़ों को आप इग्नोर कर रहे हैं, उनको आप ध्यान नहीं कर पा रहे, तो उन सब चीज़ों में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है। चीज़ को पूरी तरह से छोड़िए मत, उस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए कि कैसे आप उन सब चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे बैलेंस का कार्ड सबसे ज़्यादा सिग्निफाइंट हो रहा है कि आपको बैलेंस कैसे बैठाना है उन सब चीज़ों के पीछे। मतलब बिना काम छोड़े या बिना उस अपॉर्चुनिटी को छोड़े आप अपने अंदर बैलेंस कैसे ला सकते हैं, तो उस पर काम करने के लिए आपको कहा जा रहा है। ओके ओके एंजल्स, 4 नंबर का कार्ड खोल रही हूँ मैं। आप क्वेश्चन क्या है आपका, आप पूछ सकते हैं। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर है चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। तो नई दिशा खोजने के लिए कहा जा रहा है। अगर कोई काम ऐसा है जिसमें आपको सॉरी थोड़ा सा खांसी हुई थी। हाँ जी, आपके लिए कोई आंसर है चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। तो देखिए कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं आप जिसमें आपको लोगों का साथ नहीं मिल रहा है, आपके अपने ही आपका साथ नहीं दे रहे और कहीं ना कहीं खुद भी आप लोग आपसे विपरीत हो रहे हैं। समय भी आपका साथ नहीं दे पा रहा, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको एक न्यू डायरेक्शन को चूज़ करना चाहिए। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप किसी काम को करने का तरीका बदल सकते हैं। ओके, और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उसके रिगार्डिंग आप लोगों से बात कर सकते हैं। बात भी उससे करेंगे जिस पर आपको विश्वास हो, जो आपको लगता है कि मेरी समस्याओं का हल वो निकाल सकता है। क्योंकि ऐसा होता है कि एंजल्स खुद नहीं आते, लेकिन किसी न किसी को मदद के लिए भेजते हैं आपके पास। ओके, तो
थोड़ा पर्सन को बदल के देखिए कि जिसके पास आप जा रहे हैं अपनी समस्या को लेकर के, या जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, क्या वो सचमुच में आपके लिए आपकी समस्याओं का हल कर सकता है, आपको बेनिफिट दे सकता है, या वो आपके साथ उतना ही अ, आपकी हेल्प कर रहा है जितना आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। ओके। कहीं ना कहीं आपके अराउंड कुछ नेगेटिविटी है जो आपको एक नई दिशा की तरफ मुड़ने नहीं दे रही, या उसको आगे की तरफ आपको बढ़ने नहीं दे रही। तो यहाँ पर देखिए रेड कलर का क्रिस्टल आप अपने पास रख सकते हैं। ये रेड कलर का कुछ भी आप कपड़े पहन सकते हैं। आप अगर गर्ल हैं आप तो ब्रेसलेट कैरी कर सकते हैं, आप चूड़ी पहन सकते हैं, आप रुमाल रख सकते हैं, आप लड़के हैं तो रुमाल रखिए अपने पास। लेकिन रेड कलर यहाँ पर जैसे दूर एक कुछ दिखाई देता है ना, कि उम्मीद की किरण, कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। ओके। जब मिलेगा कब? जब आप एक नई दिशा की तरफ सोचेंगे, या अपने फैसले की तरफ आप दोबारा से गौर करेंगे। जिस भी फील्ड में आप फैसला लेना चाहते हो उस पर आप दोबारा से गौर कीजिए, बात कीजिए। अगर किसी और से बात नहीं कर सकते तो अपने आप से ही कीजिए, अपने आप से ही पूछने की कोशिश कीजिए। उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोचिए, जिस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं। भी आपके रिश्ते भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली की लाइफ भी हो सकती है, करियर भी हो सकता है, आपका फाइनेंशियली सिक्योर होने की बात भी हो सकती है, कोई कोई जॉब प्रमोशन भी हो सकता है आपका। तो सोच के देखिए आप उसके बारे में, फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोचिए। शायद बहुत अच्छी तरह से, तो शायद आपको आपकी प्रॉब्लम का हल ज़रूर अब मिलेगा। ओके। आगे देखते हैं आपके लिए 5वां कार्ड, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए कार्ड है आपके लिए, एंगल्स आंसर है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो फाइनेंशियली सिक्योर अगर होना चाहते हैं, या होने की आपकी कोई ऐसा आइडिया आपका चल रहा है, या किसी काम को आप पहले से ही कुछ चाहते हैं आपकी, देखिए यहाँ पर कुछ लोग फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते थे जिनका काम शायद डूबने की कगार पे था, बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे था। ओके। तो उनकी अब जो डूबती नैया है वो किनारे पे लग सकती है उनकी, या कुछ उनके एक जो कहते हैं ना कि उनको डूबते को तिनके का सहारा, कुछ ऐसा सहारा उनको लग सकता है। तो यहाँ सिचुएशन विल इम्प्रूव कार्ड का आने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कुछ पानी से जुड़े हुई कुछ या यहाँ पर मेडिटेशन भी कर सकते हैं आप, पानी से जुड़ा हुआ। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी जो सोच है बहुत ज़्यादा विक्षिप्त, सोच बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है यहाँ पर आपकी, जिसके चलते आपको डिसीज़न लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, या कुछ गलत डिसीज़न लिए हैं आपने, जिनसे आपका जो ये समय जो चल रहा है फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गए हैं, या कुछ काम आपके हाथों से बहुत ज़्यादा गलत हो गए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये सब समय आया है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको मछलियों को दाना खिलाना चाहिए, दाना डालना चाहिए। अगर किसी के घर में है तो वहाँ पर छोटा सा दाना डाल सकते हैं आप, छोटा छोटा दाना, जो एक उसमें बॉक्स में मछलियाँ होती हैं, कांच के बॉक्स में। ओके। अगर बाहर जा सकते तो बाहर जाके आप मछलियों को दाना डालिए, ताकि आपकी सिचुएशन और ज़्यादा अच्छी हो। लेकिन अभी तक तो आपके लिए आ रही है उम्मीद की किरण कि आपका समय बिल्कुल ठीक हो सकता है, पहले से आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। ओके। और मदर अर्थ गाया, यहाँ पर मदर अर्थ गाया के लिए भी आपको मैसेज दिया जा रहा है कि जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे, जितना नेचर की तरफ आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, उतना आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। तो ज़मीन से जुड़े रहिए, अपनी ज़मीन से जुड़कर काम करते रहिए, और ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए। इष्ट देव चाहे आपके कोई भी हो, जिनको भी मानते हैं आप, उनका धन्यवाद कीजिए, यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए। क्योंकि आपका जो काम था, आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी, वो बहुत ही ज़्यादा नीचे खाई में जा रही थी, और अब वो
धीरे धीरे वो ऊपर आ रही है। तो एंजल्स आपको इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में काफ़ी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ जाएगी। ओके ओके व्यूअर्स, ये थे आपके लिए एंजल्स मैसेजेस आपके 5 क्वेश्चन के रूप में। आई होप आप सबको अच्छे लगे हों और मैच होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने अपनों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको जल्दी से जल्दी मिले। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।